चलिए आज देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो हाईटेक गच्चीबोली के पास है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा इस विज़िट में हम कहाँ कहाँ गए। और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, एसेंचर की तरफ। तो वीडियो को पूरा देखेंगे अभी आपको पता चलेगा कि कैसे रास्ता है, कहाँ जाता है, कब क्या होता है। तो हम जा रहे हैं बोराबंडा से। बोराबंडा से जाते हुए सबसे पहले हम लोग अल्लाहपुर रोड से गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा रस है गणेश पूजा को लेकर के। और हाईटेक का ये एक ही रास्ता है आई थिंक इधर से जाते हुए, जहाँ कोई भी सिग्नल नहीं आता, जिसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके में। तो एकदम घर के पास ही ये रोड है, लेकिन रोड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था यार। तो किसी भी तरह मैं और शिबू हम दोनों इधर उधर अपनी स्कूटी को नागिन बना करके हम दोनों बाहर निकले, लेकिन फिर भी हम फंस गए। तो किसी तरह हमने सबसे पहले ये वाला रोड पार किया। भैया ऑटो वाला भैया एकदम परेशान करके रखा हुआ है स्टार्टिंग से। जब से घर से निकले तब से आगे आगे जा रहा है, रास्ता में भी नहीं रहा, पूरा रास्ता एकदम परेशान करके रखा है इसने। लास्टली हम उस जाम से निकल गए और हम थोड़ा खाली रोड पे आए। और जैसे ही बाहर निकल रहे थे उस टाइम तो बारिश का मौसम जैसा फीलिंग आ रहा था। शिबू बोला भी मेरे को कि बारिश हो सकता है, फिर हमें लगा चलो कोई बात नहीं, बारिश होगा तो देख लेंगे। लेकिन जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। देखिए मौसम, देखिए मौसम अच्छा है, थोड़ा बादल है और थोड़ा धूप भी है, थोड़ा गर्मी भी लग रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ बादल ही है। तो ये जो जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ये हाईटेक जाने का एक ही रास्ता है जो बोराबंडा से जोड़ता है हाईटेक को। यहाँ पे बहुत बड़ा नाला है, ये नाला है, पता नहीं क्या है ये, बट अभी तो तालाब जैसा लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, पता नहीं पुलिस गाड़ी भी थी, और बहुत ज़्यादा पुलिस गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग भी थे और काम भी चल रहा है यहाँ पर। तो ये रास्ता थोड़ा खाली खाली रहता है, जाने में मज़ा आता है, इसलिए इधर से होकर के जाते। नहीं तो हाईटेक जाने का रास्ता आप एरागेडा होकर के भी जा सकते हैं। अगर आप बोराबंडा से आ रहे हैं तो फिर आप यही रास्ता पकड़िए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए हाईटेक की तरफ जाने के लिए। और बोराबंडा से थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस दूर भी है और ये थोड़ा शॉर्टकट भी है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुंचने का ट्राई कर रहे थे हम दोनों, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता पकड़ा है। और जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। और ये रास्ता तो आप लोगों ने देखा ही था जब हम हाईटेक पे गए हुए थे एक बार घूमने के लिए। यही रास्ता है, अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह हैं इस रास्ते पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं और बहुत सारे ऑफिस भी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ रोड ही अच्छा है, लेकिन बहुत शांत इलाका है, बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम लोग इधर से आते जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा लोग आने लगे हैं। और मेरा और ट्रैफिक के रेड लाइट का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, मैं जब भी बाहर आऊँगा वो रेड लाइट हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम दोनों ने पार किया रेड लाइट ये वाला और आगे बढ़ गए हम दोनों फिर से। मैंने शिवू को पहले ही बता दिया था कि भाई गाड़ी मत रोकना, क्योंकि एक बार अगर हमारा गाड़ी रुक गया तो फिर वो आधे घंटे तक स्टार्ट नहीं होती। वो बहुत लाडला है हमारा घर, एक अच्छा यहाँ पे नर्सरी भी है और अच्छा लोकेशन है। हम लोग ऐसे ही घूमने निकल गए थे, अब छुट्टी था, सोचा चलो घूम लेते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी था तो चलो घूम भी लेते हैं, कभी गया नहीं था मैं उधर। एक्चुअली मैंने नहीं देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट किधर है, तो मैंने इसलिए शिबू को मैंने फोर्स भी किया कि चलो 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 भाई। और बिल्डिंग तो सबसे पहले तो ये रास्ता भी बहुत अच्छा है यार, पेड़ पौधा बहुत लगा हुआ है, ग्रीनरी है। हैदराबाद का मुझे लगता है बहुत अच्छा जगह है ये। और बिल्डिंग्स तो खैर जैसे ही आप हाईटेक में जाएंगे आपको बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेगी आराम से। और थोड़ा पॉश इलाका है, इतना महंगा इलाका है, अच्छे अच्छे होटल्स हैं। ये जगह बहुत प्यारा लगा मुझे देख करके। यहाँ पर मैंने पहले भी दिखाया था स्टैचू, हैदराबाद में स्टैचू भी बहुत है। तो एंड ऑफ द टाइम पे हम पहुँच गए हाईटेक ओवर ब्रिज के पास।
यहाँ से अब हमें थोड़ा अपना गूगल मैप देख करके जाना है। तो हम दोनों ने देखना स्टार्ट किया गूगल मैप। तो भाई शिबू को मुझे तो लग रहा है कि जैसे इधर उधर हम दोनों हो रहे हैं, क्योंकि हर दूसरा मोड़ पे कट पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और ये है आपका आईटी पार्क, आईटी हब जिसको बोलते हैं हम लोग, साइबर पार्क कहते हैं इसको। ये बिल्डिंग पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, और इस रोड पे मैं कभी गया नहीं हूँ। ये भाई बच गया था अभी हम दोनों। तो भैया क्या हुआ, हम दोनों जा रहे थे, लास्ट में सिग्नल रेड हो गया। मैंने बोला था ना हमारा और सिग्नल का बहुत अच्छा रिश्ता है। एंड टाइम पे ये बहुत अच्छा लोकेशन है यार, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। जब आप हाईटेक से राइट लेते हैं ना, राइट लेने के टाइम पर ही ये लोकेशन मिलेगा। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग जिसको कहते हैं। मतलब ज़्यादा लंबी बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन थोड़ा एकदम मस्त जैसा इसको कहते हैं। और ये और भी तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा ये लोकेशन है। दीवार पे आप देखिएगा, जब आप आते हैं राइट के साइड में तो आपको दिखेगा दीवार पे बहुत ही अच्छा ग्रीनरी है। और ये ना एक मार्केट है, एक बाज़ार है ये बहुत बड़ा सा। और यहीं पे आप देखेंगे, देखिए ये बहुत बड़ा बाज़ार है। थोड़े विदेशी लोग भी मेरे को यहाँ पे दिख गए हैं, और बहुत सस्ते सस्ते सामान में, इसको शायद इंदिरा बाज़ार कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ था इंदिरा बाज़ार है ये। जैसे दिल्ली में पालिका बाज़ार होता है ना, उसी तरह ये इंदिरा बाज़ार है। यहाँ सस्ते दामों में सामान भी मिलता है। और इसीलिए सामने में ही अच्छा श्रीमती इंदिरा जी का तस्वीर भी है, फाउंटेन भी है, और एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर उन्हीं के नाम पर। और ये हाईटेक का ये बहुत खूबसूरत सा जगह है। और अभी हम हाईटेक में एंट्री कर चुके हैं, तो अब आपको सारी कंपनियां धीरे धीरे मिलती जाएगी। ये है ओरेकल। ओरेकल भी बहुत बड़ी कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी, आईटी कंपनी भी है, नॉन आईटी भी है। ये उसका एंट्री गेट है। तो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट बहुत दूर है हमारे यहाँ से, एटलीस्ट मुझे तो दिख रहा है 8 से 9 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस बीच में जो कंपनी आती जाती है मैं उसको कवर करते जाता हूँ। और ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, ये हाईटेक का जो कहते हैं साइन बोर्ड, हाईटेक गुंबद भी कहते हैं इसको। इस पर लिखा हुआ है क्लियरली इंग्लिश में हाईटेक। और ये एक तरह का लैंडमार्क है कि अगर आपको ये दिख जाए तो समझ जाइए आप हाईटेक आ चुके हैं। ये हाईटेक का लैंडमार्क है एक तरह का ये। और इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपको आईटी हब के लिए अगर जॉब लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। जॉब के लिए हाईटेक सबसे अच्छी जगह है। सारी कंपनियां, लगभग कंपनियां हाईटेक में हैं। तो अगर आप आते हैं, अगर आप हैदराबाद और आपको जॉब चाहिए, तो आप 1-2 दिन रिज्यूम लेकर के आप हाईटेक में घूमिए, आपको सब तरह का जॉब मिल जाएगा। आईटी, नॉन आईटी भी मिल जाएंगे, आईटी भी मिलेंगे। आईटी के लिए तो थोड़ा आपको मेहनत करना हो सकता है, लेकिन नॉन आईटी के तो इंटरव्यू चलते रहते हैं यहाँ पर। और ये वही हाईटेक का रोड है जिधर से हम अभी जाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। ये कुछ कंपनियां जो मैंने आपको बताया था, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सबके अरमान होते हैं इन कंपनियों में काम करने का, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता है भाई इन कंपनियों में काम। और ये कंपनी जो है वो गूगल थी, ठीक है। और ये गूगल का है, ये फाउंटेन भी है यहाँ पर। गूगल है तो भाई फाउंटेन तो रहेगा ही। गूगल मतलब एक तरह का कहा जाता है, हाँ ये वही है, गूगल है। ये गूगल है, उसका फ्रंट एरिया है, देखिए दिख भी जाएगा। बहुत दूर है लेकिन लिखा हुआ, आई थिंक नहीं दिखेगा ना, दिख रहा है ये गूगल है। इसका मेन गेट भी बहुत इधर है, लेकिन हम लोग इधर से जाने वाले नहीं हैं, तो हम लोग उल्टा साइड से जा रहे हैं, तो ज़्यादा सही से मैं इसको शूट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये गूगल ही है, बहुत बड़ी कंपनी भी है। देखिए अभी दिख रहा है गूगल लिखा हुआ। तो ये गूगल एकदम पास में ही है, मेट्रो स्टेशन के पास ही है। हाईटेक मेट्रो स्टेशन से आपको एप्रॉक्स 2-2.5 किलोमीटर लगेगा गूगल में, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, और ये भी कंपनी है। मैंने बोला था बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर है। फोनिक्स है, गूगल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आपको रास्ते में मिल जाएंगी देखने के लिए। तो अगर जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर आइए, जॉब के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोनिक्स है ये, फोनिक्स की बिल्डिंग है ये। तो फोनिक्स की बिल्डिंग बहुत बड़ी है।
भाई ये वाला बिल्डिंग देख के मुझे लगा यार क्या ही बिल्डिंग है, मुझे लगता है कम से कम 50 फ्लोर तो होगा ही होगा इसके ऊपर। और ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ये आप 2 3 4 कंपनियां इसमें भी आपको मिल जाएंगी। तो आप हाईटेक मेट्रो से नीचे उतर जाएंगे, उसके बाद आप आइए एकदम, और ये बहुत सारे शोरूम हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, हम अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट है कहाँ जाने का, माइक्रोसॉफ्ट। ये एलिवेट है, ये आईटी कंपनी है, कनेक्ट भी है। कनेक्ट का बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छी बिल्डिंग है कनेक्ट की भी, मज़ा आ गया देख करके उसको भी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यार, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, बहुत अच्छा लगता है यार इसको देख करके। और ये लोकेशन है, यहाँ भी हम फंस गए थे, यहाँ भी हम फंस गए थे, पीछे हम लोग फंस गए थे। फिर हमने देखा अपना गूगल, और जय माँ दुर्गे। अभी गणेश पूजा का टाइम है तो हर जगह भगवान दिख जाते हैं हम लोगों को। थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब होते थे यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर। और ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं और शिबू रुके भी थे हम दोनों यहाँ पर, थोड़ा रुक के हम दोनों ने देखा भी। अब वापस जा रहे हैं हम दोनों फिर से। मुझे लगता है कि अभी भी आई थिंक 6 किलोमीटर अभी भी है, मेरा लोकेशन तो दिखा रहा है 6 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। लेकिन अब रश थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब हम लोग मैन हाईटेक रोड पे आ गए हैं, गच्चीवली रोड पे। और ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है यार, ये इसको जरा इसका लिए देखो, बहुत अच्छा लगा देख करके। जॉकी का है, लेवाइश है, लाइफ स्टाइल है। तो अगर आप आते हैं, अगर आपको शॉपिंग करने का मन है, और हाँ ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। और हाँ, इसको देख करके मुझे लग रहा है कि एक फ्लैट तो यहाँ होना ही चाहिए था हमारा कम से कम। लेकिन अभी हमारा थोड़ा बाहर है कैपेसिटी से, लेकिन ज़रूर एक फ्लैट तो यहाँ पे होना चाहिए यार। बहुत अच्छी बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और हाईटेक में है सबसे बड़ी बात है। और आदित्य हाइट्स है इस बिल्डिंग का नाम। तो अगर आपके पास पैसा है, आप बड़े आदमी हैं, तो भाई आ सकते हैं, रह सकते हैं इसमें भी। एकदम आपको माइक्रोसॉफ्ट से मुझे 6 किलोमीटर दूर आपको दिख रहा है ये, तो आप इसमें आराम से रह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है ये बिल्डिंग। और यहाँ भी आप देखेंगे कंपनियाँ कम नहीं हो रही हैं। हम और शिवू ट्राई कर रहे हैं कि हम दोनों जल्दी पहुँच जाएं माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हम दोनों भाई बहुत थक चुके हैं। ये पुराने अंदाज में बनाया हुआ फर्नीचर साइबर है, मतलब यहाँ कोई भी दुकान जो बड़ी है ना, उसके आगे या पीछे साइबर लिखा हुआ मिलेगा आपको। फर्नीचर साइबर, साइबर पार्क, इस तरह का नाम आपको दिखेगा। साइबर फेमस है यहाँ का, क्योंकि साइबर यहाँ भी फेमस है, गुड़गांव में भी फेमस है। साइबर करके जगह ही बहुत फेमस होती है। और अभी 5 किलोमीटर और बचा हुआ है, हमारे लोकेशन से दिख रहा है। थोड़ा टाइम और लगेगा, अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट और लगेगा हमें जाने में। और अब हम लोग जा रहे हैं DLF एरिया की तरफ। ये जो अभी हम लोग अभी जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ये हम लोग DLF एरिया की तरफ जा रहे हैं। DLF एरिया से होते हुए हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो शायद यही रास्ता है, आई थिंक। हाँ, यही रास्ता है, यहीं से हमें राइट लेना होगा। यस, राइट, यहीं से राइट लेना होगा हमें। तो अभी हम मुड़ गए यहाँ से DLF की तरफ। DLF एरिया कहलाता है ये। और ये जगह भी बहुत प्यारा है। थोड़ा बच के, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं थोड़ा बच के आइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश रहता है। आप इजी नहीं ले सकते हैं इसको। अभी ये DLF की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। DLF से होते हुए ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि DLF का एरिया जो है वही है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये DLF रोड की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं अभी हम दोनों। मज़ा आ जाता है देख करके यार। हाइट इतनी लंबी कि अगर आपने 5 मिनट देख लिया इस बिल्डिंग को ना, आपकी गर्दन अकड़ जाएंगे, है ना। आकर के आप देखिए इधर, अगर आप घूमने आते हैं तो आप इन सब का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप नए हैं हैदराबाद में, कुछ नहीं घूमा है और मूड फ्रेश करना है, कहीं जाने का मन नहीं है आपको, तो आप हाईटेक रोड पे आ जाए कीजिए। यहाँ आपको ये एक डॉग सेंटर है, डॉग प्लेस। अब अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत सारे कुत्ते की तस्वीर लगी हुई थी और लिखा भी था डॉग प्लेस। तो मुझे लगा कुत्ते ही रह रहे होंगे यहाँ पर, और दूसरा कोई तो नहीं रहेगा।
ये है आई थिंक DLF, कहीं दिख तो नहीं रहा है बट मुझे लग रहा है ये DLF ही है। DLF जैसा ही दिख रहा है मुझे ये। तो पास में DLF भी एक बार है। हाँ DLF स्टार्ट हो गया, DLF ही है ये, DLF का ही रोड दिख रहा है ये। तो लोकेशन में तो दिख नहीं रहा है DLF, लेकिन अभी हमारा लोकेशन यहाँ से और 4 किलोमीटर दूर दिख रहा है हमें। DLF के पास से 4 किलोमीटर दूर है, DLF ही है ये, DLF रोड ही है ये। हाँ तो अब थोड़ा थक गए हम लोग भी भाई, ज़्यादा दूर आ गए हैं। हाँ ये है DLF एक्चुअल में, आप देख सकते हैं मतलब एडजस्टमेंट, बिल्डिंग, रहने इन लोगों का बिल्डिंग तो इनका प्रॉपर ब्लू, हाँ DLF लिखा हुआ भी है। और सामने फूड कोर्ट है एकदम DLF के सामने, जिसको गेट के पास ही फूड कोर्ट है। और ये DLF का कैंपस है, ये DLF का कैंपस है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम दोनों ट्राई कर रहे हैं हम दोनों, लेकिन ख़त्म दिख तो नहीं रहा है मुझे लग रहा है और आगे अभी जाएगा ये कैंपस। अभी और लंबा है ये कैंपस। DLF मुझे लग रहा है बहुत लंबा कैंपस है। सारी बड़ी कंपनियां, IT कंपनियां जिसके अंदर ही है। और इनका फूड कोर्ट भी बहुत अच्छा था जो पीछे हमने देखा। अभी देखते हैं आगे और कब ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। ये तो एक गेट था, गेट नंबर 3 जो पीछे था, अब गेट नंबर 1 देखता हूँ कब आता है। मुझे लग रहा है ये गेट नंबर 1। नहीं, अभी भी गेट नंबर 1 नहीं आया, गेट नंबर 2 था वो। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर गेट नंबर 1। यस, लास्टली हम आ गए गेट नंबर 1 में, PSR प्राइम टावर। आप आइए घूमने के लिए इधर, DLF की बिल्डिंग देख के मज़ा आ जाएगा। जॉब तो भी इधर लगा नहीं है मेरा, अगर मैं कभी जाऊंगा तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि अंदर कैसा दिखता है। फ़िलहाल हम DLF पार कर गए हैं और DLF पार करके अब हम जा चुके हैं डायरेक्टली, जो रोड है वो जो जाती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, ये सीधा रोड माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये पूरा जो है ये बहुत अच्छा है, इनका स्पेशल इस रोड पे ना लोगों के चलने के लिए ना फुटपाथ बनाया गया है। देखिए स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है ये, कि आप उधर गाड़ी लेके नहीं जा सकते, गाड़ी आप इधर चलाएंगे उधर आदमी चलेंगे। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें होती है, जो बड़ी कंपनियां होती है ना वो ये सब करती हैं। देखिए, और ये है आपका ये हिल टावर करके एक रेसिडेंशियल प्लेस है। ये रेसिडेंशियल प्लेस है, अच्छे बिल्डिंग्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। और यहीं पास में रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट है तो थोड़ा महंगा मिलेगा ये सारा जगह, आपको थोड़ा कॉस्टली होगा। तो अगर आप और माइक्रोसॉफ्ट में जो काम करेगा उसका रेंट भी तो अच्छा होगा। और ये इन्फोसिस है, इन्फोसिस का ये कैंपस है। ये इन्फोसिस का जो कैंपस है ना वो भी देखिए कितना बड़ा है, ये भी चल ही रहा है DLF की तरह। ये गेट नंबर 1 है। हाँ गेट नंबर 1 है। और ये देखते हैं ये कब ख़त्म हो रहा है। ये पैदल पुल, अच्छी व्यवस्था। इन्फोसिस के ठीक सामने देखो एकदम, ताकि किसी को पार करने में एक्सीडेंट ना हो। कितना अच्छा सोचा है यार इन्होंने। ये है आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो ठीक एकदम मिडिल ऑफ द सिटी के पास है, एकदम इन्फोसिस के गेट के सामने। और यहीं पास में आप देखिए ये इन्फोसिस का दूसरा गेट नंबर 2 था ये, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ माइक्रोसॉफ्ट, ये स्टार्ट हुआ। मैं भी उल्टे साइड पर हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि उस साइड पे जाकर के भी पूरा दिखाऊँ आपको। कैंपस का सिर्फ देखते रहिए, कैंपस देखिए कितना बड़ा है इसका, अभी तक ख़त्म ही नहीं होगा, ये चल रहा है ये कैंपस इसका। इतना बड़ा कैंपस और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का, दूसरी कंपनी कोई नहीं। देखिए लोगो भी दिख रहा होगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो दिख रहा है ना, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट है, ये दूसरा कोई भी नहीं है इसमें। अब सोचिए कि एक कंपनी ने कितना अपना रैपो बना रखा है। एक DLF पूरा का पूरा हुआ था, इन्फोसिस है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इधर। और मैं ट्राई करता हूँ कि रोड के उस साइड जा कर के भी आप लोगों को दिखा पाऊँ कि कैसा है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस साइड पे जाऊँ, लेकिन देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, आई एम ट्राइंग स्टिल।
और मैं अभी फ़िलहाल घूमता हूँ यहीं पे। एक देखिए एक है सामने, दिखा तो रहा है लोकेशन पे कि एक यू टर्न है, मिल जाए तो चला जाऊँगा। और ये भी कैंपस माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ये कैंपस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये दूसरे का कैंपस नहीं है। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है एसेंचर और ये है विप्रो। इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, ये विप्रो का भी बहुत अच्छा है भाई। और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसमें है एसेंचर, और एसेंचर भी यहीं पर सामने ही एसेंचर भी है। हाँ ये अच्छा, ये फोनिक्स है। ये फोनिक्स का भी यहाँ है, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है। वहाँ भी था जो हमने हाईटेक में देखा था। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है यार। अभी आपको एसेंचर भी दिखेगा, एसेंचर भी यहीं पर। हाँ सी एसेंचर, ये रहा एसेंचर का बिल्डिंग, ये वाला ये एसेंचर है। वो सामने ICICI बैंक का एकदम बड़ा सा बिल्डिंग ICICI बैंक का है वो। हाँ यस यस, दिख गया मुझे तो, मैं मुड़ गया। मैं ट्राई कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का आपको बिल्डिंग दिखाने का, फोनिक्स का। ये फोनिक्स है। अब चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट है, यही है माइक्रोसॉफ्ट का बिल्डिंग। और ये पूरा का पूरा उनका कैंपस है माइक्रोसॉफ्ट का। वीडियो लेने से भी मना कर रहे थे लोग इनका, तो फिर भी मैंने किसी तरह से निकाला है छिपा करके, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। गेट नंबर 4 था, गेट नंबर 3 है फिर उनका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।